नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मायानगरी फाइल्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पायल मलिक के बारे में। हो सकता है आप भी मेरी तरह बिग बॉस ओटीटी नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी पायल, अरमान और कृतिका मलिक की न्यूज़ से कोई बचा नहीं रह सकता, क्योंकि अब तो ये अखबारों की हेडलाइन में भी दिखने लग गए हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुझे ये लगता है कि पायल मलिक ही एक्चुअल मास्टरमाइंड है इस पूरी फैमिली की कंटेंट क्रिएशन के पीछे। जी हाँ, क्योंकि पायल मलिक को आता है किस तरीके से सिंपैथी कार्ड प्ले करना है। एक ही वीडियो में वो कहती है कि हम सब मर जाएं क्या, लोगों को मरने की धमकी देती है, या कहती है कि हम लोग जहर खा ले क्या। फिर उसी वीडियो में कहती है कि ये देखिए दोस्तों, मैंने नया ट्विटर अकाउंट बनाया है, इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। इन बातों को देख के पता चलता है कि पायल नोज हाउ टू टर्न पीपल टूवर्ड्स हर, और वो ये समझ चुकी है या वो पहले से ये जानती है कि कंटेंट इज किंग। कंटेंट बनाते रहो, लोगों को अपनी बातों में उलझाते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब दोस्तों देखिए ये 3 क्लिप्स। राहुल जिसे शादी की पायल ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी ले गया। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। जो हमने देखा 24 आवर्स लाइव में भी देखा और हम एपिसोड्स भी देखते हैं, हमें लगा कि अरमान जी और पायल कृतिका के बीच में केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा अच्छी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी ये वजह है क्योंकि मेरा और अरमान जी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जो कृतिका हमारी वो बहुत इमोशनल है, वो लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। तो कृतिका लाइक बच्चा, वो हमारा पहला बच्चा, ये लगा लो चीकू से पहले वो बच्चा है, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा पैम्पर करते हैं। दोस्तों, अब इंटरनेट पे इन्हें लोग लेस्बियंस कह रहे हैं और ये यहाँ कह रही है कि वो हमारी बच्ची है। अगर वो इनकी बच्ची समान है तो फिर उससे शादी ही क्यों करवाई। इन तीनों की बातों में कोई तालमेल ही नहीं है। जब इंटरनेट पे ये क्लिप वायरल हुआ जिसमें अरमान से एक को कंटेस्टेंट ने पूछा, तो अरमान ने बोला मैं नहीं एक्सेप्ट करता, उसने कर लिया बट मैं नहीं करता। अच्छा, एक देखने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कृतिका इनकी लाइफ में आई है, ये पायल के थ्रू आई है। ये पायल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पायल की बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी, और काफ़ी सारे वायरल वीडियोस में ये पहले से ही एक जैसे कपड़े पहन के घूमती हुई नज़र आती थी। और दोस्तों, इतनी गहरी दोस्ती हो और उसके बाद आपकी सहेली आपके घर में आके रहे और 7 दिन में आपके पति से शादी कर ले, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर ऐसा भी हुआ था कि पायल का पहले से ही कोई पति था, जिसके बारे में पहले क्लिप में आपने देखा, अरमान ने बताया कि पायल ने किसी और राहुल नाम के बंदे से शादी कर ली है और वो बच्चा और प्रॉपर्टी लेके चली गई है। उसके बावजूद पायल बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ अरमान की शादी के बारे में बात करती है, जो कि उसकी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा थी। वो हमेशा उसके टॉपिक को उठाती है, लेकिन आज तक किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में या फिर किसी भी वीडियो में पायल ने अपनी शादी के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इसके बारे में बात करेगी तो उसको सिंपैथी नहीं मिलेगी। वो सिंपैथी जो उसने भर भर के लूट ली है इतने दिनों में, हमेशा वो ऐसे ही दिखाती है कि वो साइड चिक है और उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो बहुत मासूम है। लेकिन फॉर श्योर शी इज कॉलिंग द शॉट्स, क्योंकि कोई अबला नारी इतनी अबला अगर है तो फिर हर बात उसके कहने पे क्यों होती है? क्यों अरमान छत पे चला जाता है उसको बचाने के लिए और वहाँ से भी कूद के मरने की धमकी देता है? और तो और जो अरमान पे केस फाइल हुआ था वो भी पायल के द्वारा ही हुआ था, लेकिन पायल उसमें फंस गई और वो पॉस्को एक्ट मेरे ख्याल से पायल पे भी लगा था। और फिर अब जब से पायल घर से बाहर आई है तो वो फुल ऑन बिग बॉस के साथ साथ अपनी प्रमोशन कर रही है। पायल के सारे वीडियोस बिग बॉस से रिलेटेड होते हैं। शुरू में वो हमेशा अपने घर की इधर उधर की दिनचर्या की बातें करती है और फिर टुवर्ड्स द एंड वो शुरू हो जाती है ये कहना कि अब ये हो गया बिग बॉस की वजह से, अब वो हो गया, अब लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया, अब मुझे वैसा कह दिया। जब वो वीडियो स्टार्ट करती है तब वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात करती है, क्योंकि वो जानती है कि लोग उसका वीडियो देखने आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिरकार जो टाइटल पे उसने लिखा है उसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कहानी सुनाने लग जाएगी तो फिर उसको वो टॉक टाइम कैसे मिलेगा, वो वॉच मिनट कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, इसी बात से पता चलता है कि पायल नोज हाउ टू मेक द कंटेंट। इस वक्त अरमान और कृतिका घर में नहीं है, लेकिन सारे के सारे चैनल्स का कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा था कि पायल ज़्यादा दिन उस घर में नहीं रहेगी? दोस्तों, हमने तो ये भी देखा था कि जब तक पायल मलिक उस घर में थी तो सारे लोगों की सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ पायल को जा रही थी। इंटरनेट पे तो पायल को लोगों ने ऑलरेडी बिग बॉस का विजेता तक घोषित कर दिया था।
चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ पायल का साथ दे रहा था, पायल का सपोर्ट दे रहा था। और वो भी कोने में ज़रा ज़रा सी बातों पे ऐसे फेसेस बनाती थी कि जैसे सारे जीवन का दुख उसी के ऊपर है। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहता, ना वो रही ना हम रहे। और हालांकि ये बात हमें ना हर कोई देखता है, तो वो भी देखती होगी। असली होम रेकर कृतिका नहीं पायल थी, क्योंकि जब पायल इसकी लाइफ में आई थी तब अरमान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड था और उसके बच्चे भी थे। और जब पायल उस औरत के बारे में बात करती है, यानी सुमित्रा के बारे में, तो ऐसे करती है जैसे कि सुमित्रा कोई विलन थी और अरमान तो बहुत छोटा बच्चा था, 17 साल का, चाइल्ड मैरिज हो गई थी, ओ माय गॉड। और फिर वो आगे जाके अलग हो गई और डिवोर्स हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो कम उम्र में शादी कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनकी शादी बेकार थी। पर ये भी एक सिंपैथी लेने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। राहुल जिसे शादी की पायल ने, मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी लेगी यार। पायल जानती है कि उनके कंटेंट का पोटेंशियल बहुत हाई है, इनके बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडिट पे इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनमें से कुछ बातों को तो हम यहाँ शेयर ही नहीं कर सकते। विदेश में एक कडार्शन फैमिली है और एक इंडिया में मलिक फैमिली, जिनको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों का कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होता है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और हर कोई उनको प्यार करता है। तो ये बच्चों के ऊपर भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसको देख के लोग इमोशनल हो जाते हैं। इनके घर में जितने भी कैमराज हैं, एडिटर्स हैं, वो बच्चों को लेके भी काफ़ी बिजी रहते हैं। अब सलमान खान तो शादी पे चले गए हैं अंबानीज की, और अनिल कपूर का पहला सीज़न है तो वो पता नहीं क्या ही कर रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि एक लड़का विशाल इनकी लपेटे में आ गया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। और ये बहुत हैरानी की बात है कि चैनल ने अरमान मलिक को निकाला तक नहीं, जबकि वायलेंस करना एक गलत बात है। नॉट ओनली दैट, पायल को एक एपिसोड में बुलाया और वहाँ भी उसने इस पूरे शो की कमान बहुत अच्छे से संभाली। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसने बात करी दोस्तों कि विशाल का कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो ये ही है मास्टरमाइंड। फिर चाहे वो कृतिका हो, अरमान मलिक हो या देश की जनता, हर कोई पायल के इशारों पे ही इस वक्त नाच रहा है। पायल रियली नोज। लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा दोस्तों जब पायल की रियलिटी भी सबके आगे रिवील होएगी, और वो ऑलरेडी हो रही है। एक तरफ तो पायल ये कहती है कि हमने बिग बॉस में जाके गलती करी, लेकिन उसके बाद कम से कम 10 से भी ज़्यादा व्लॉग्स वो बना चुकी है सिर्फ बिग बॉस के ऊपर रिवॉल्व होते हुए। अगर इतनी बड़ी गलती करी है तो फिर क्यों बात कर रही है बिग बॉस के बारे में बाहर आके भी? मीडिया में आगे बढ़ने के लिए जो भी क्वालिटीज़ चाहिए वो सब पायल में है। पायल की बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि वो खुद को एक सेलिब्रिटी मानती है, और वो अपना कंपैरिजन हमेशा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ ही करती है। वो हमेशा ये कहती है कि हर बड़े सेलिब्रिटी या हर फेमस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, अगर हमारी लाइफ में है भी तो क्या। पर दोस्तों अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों मैं तो कहती हूँ अगर असली मजे लेने हैं, बिग बॉस को भी अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो पायल मलिक के पहले पति राहुल को भी बुला लेना चाहिए शो में, और लगे हाथों सुमित्रा को भी बुला लो जो अरमान मलिक की पहली पत्नी है। फिर तो दोस्तों क्या ही कहने, टीआरपी कहाँ की कहाँ चली जाएगी। हो सकता है मेरे जैसा इंसान जो ओटीटी नहीं देख रहा वो भी आ जाए 3-4 एपिसोड देखने, और आप सबको रिव्यू बना के भी दे दे। दोस्तों इतनी सारी न्यूज है बिग बॉस से रिलेटेड मार्केट पे, लेकिन पायल नोज विच न्यूज टू पिक। इसने अपनी और कृतिका की लेस्बियन वाली बात को ही पकड़ा, क्योंकि शी नोज कि लेस्बियन देखते कि सब लोग उस वीडियो पे क्लिक कर देंगे, या लेस्बियन वाली बात सुन के काफी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। आफ्टर ऑल सेक्सुअलाइज कंटेंट तो हमारे देश में बहुत चलता है। बिग बॉस शो इल्यूमिनाटी से रिलेटेड है ऐसा अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, और ये बात एक एक्स कंटेस्टेंट ने भी कही है कि इतना भी ज़्यादा इल्यूमिनाटी का काम मत करो बिग बॉस कि एक निर्दोष लड़के को पिटते हुए देखो और फिर कोई एक्शन भी ना लो। अब बिग बॉस शो ने भी ये प्रूव कर ही दिया है कि वो एक्चुअली में डिमोनिक प्रिंसिपल्स पे चलता है, क्योंकि वो हमेशा गलत बातों को और गलत लोगों को ही ग्लोरीफाई करता है। शो ये दिखाना चाहता है कि हम तो लोगों पे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बनाते हैं, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली पब्लिक और जनता पे भी जाती है। बट कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग इस शो को देखने आते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आगे क्या हो रहा है। इस शो में विशाल ने जो एक्सेप्ट कर लिया अरमान मलिक ने उसे थप्पड़ मारा, तो उसने बहुत गलत किया, लेकिन उसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। उसको तोड़ने के लिए स्पेशली पायल को बाहर से बुलाया गया। ये राइट भी हर वक्त नहीं दिया जाता।
पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि बाहर से किसी को बुलाया जाए, कन्विंस किया जाए किसी बंदे को ताकि वो मेंटली वीक हो जाए। अगर ऐसा ही था तो विशाल के घर वालों को भी बुलाना चाहिए था। लेकिन इस वीडियो में मैं जैसा कह रही हूँ कि मास्टरमाइंड तो पायल है। शी नोज़ कि सामने वालों को क्या देना है। तो हो सकता है बिग बॉस को भी उसने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया हो कि मैं ऐसा करूँगी तो आपके शो को टीआरपी मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा, मैं बाहर से मार्केटिंग करूँगी, मैं बाहर से वीडियोस बनाऊँगी और आप अंदर से ये सब होने दीजिए। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आगे और भी ऐसे वीडियोज़ देख सकें। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।